नमस्कार, मैं ललित प्रजापति और पाकिस्तान अफगानिस्तान को लेकर आज सबसे पहले चर्चा करेंगे। दरअसल जो सैन्य तनाव है वो बढ़ते बढ़ते अब लगभग पूर्ण युद्ध की स्थितियों में आ गया है। बड़ा अपडेट क्या है, लगातार दोनों के बीच जो तनाव है उसमें आपको बता दें कि फिर से इनके बीच संघर्ष हुआ है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के कई ठिकानों पर बम के ज़रिए हमला किया है, ड्रोन के ज़रिए हमला किया है और सैन्य टकराव लगातार ये बढ़ता ही जा रहा है। मार्च से जो घटनाक्रम शुरू हुआ है, इससे पहले भी था, अक्टूबर में भी था, उसकी भी एक टाइमलाइन आपको बताएंगे। नया अपडेट जान लीजिए। एयर स्ट्राइक के जरिए फिर बड़ा हमला हुआ है। पाकिस्तान ने कंधार में एक अफगानी सैन्य ठिकाने पर निशाना बनाया है। पाकिस्तान तर्क ये दे रहा है कि चूंकि तालिबानी सेना का जो ड्रोन अटैक था उसने सिविलियंस को निशाना बनाया, इससे पहले जो ड्रोन अटैक किया गया। हालांकि जो कहानी शुरू होती है वो टीटीपी के अड्डों पर हमले से शुरू होती है, वहाँ बाद में जाएंगे। तो अब पाकिस्तान ने यह हवाला दिया कि तालिबानी सेना के जो ड्रोन हैं उनके ज़रिए सिविलियंस को निशाना बनाया गया और सैन्य ठिकानों पर हमला किया गया, उसका रिटेलिएशन है ये। और रात भर पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन अटैक किए गए हैं। इसके चलते अफगानिस्तान की तरफ से जब ड्रोन अटैक किए गए तब पाकिस्तान ने रिएक्शन दिया है। जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं आसिफ अली जरदारी, वो हमले की निंदा कर रहे हैं। काबुल को जवाबी कार्रवाई की चेतावनी उन्होंने दे दी थी और एयर स्पेस पहले ही पाकिस्तान की तरफ से बंद कर दिया गया था। ड्रोन हमलों के चलते रोक दिया गया था। ड्रोन के गिरने वाले जो मलबे हैं, क्वेटा में 2 बच्चे और कोहाट और रावलपिंडी में एक नागरिक इसमें घायल हुआ है। इस्लामाबाद ने काबुल पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कंधार स्थित इस सुविधा केंद्र का इस्तेमाल ड्रोन हमलों को अंजाम देने और सीमा पर विद्रोही गतिविधियों के अड्डे के रूप में, टेरर अटैक के रूप में इसका किया जा रहा था, टेरर अड्डे के तौर पर। पाकिस्तान ने लोगों के खिलाफ सैन्य अभियान शुरू किया था और कहना यह है कि अफगान धरती पर शरण लिए हुए पाकिस्तानी तालिबानी ये लड़ाके हैं। अफगानिस्तान ने इन आरोपों को खारिज किया था, जो भी आरोप लगे थे। खुरासान प्रांत से जुड़े संगठनों के लड़ाकों को पनाह देने के जो आरोप लगे थे उसे तालिबान सरकार ने कंडम कर दिया, खारिज कर दिया। और गुरुवार की रात से शुक्रवार की सुबह तक पाकिस्तान ने काबुल और अफगानिस्तान के पूर्वी सीमावर्ती जो इलाके हैं वहाँ पर जो हमले किए गए थे उसके जवाब में फिर से हमले शुरू कर दिए। तो पाकिस्तानी हमलों में राजधानी में 4 लोग मारे गए हैं, महिलाएं बच्चे इसमें शामिल हैं। पूर्व में भी 2 अन्य लोग मारे गए हैं। सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया है, ये दावा किया जा रहा है। हालांकि अफगानिस्तान यानी तालिबान की तरफ से इसे सिर्फ से खारिज कर दिया जा रहा है। ये जो टाइमलाइन है ये बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं है, लेकिन अब ये पूरी तरह युद्ध में तब्दील हो गई है। इस टाइमलाइन को ज़रा देख लीजिए। अक्टूबर 2025 में ये शुरुआती झड़प होती है और फरवरी मार्च यानी पिछले महीने तक ये जो संघर्ष है वो एक युद्ध में तब्दील हो गया। शुरुआत इसकी अक्टूबर से होती है। पाक के हवाई हमले के बाद स्थितियाँ और बिगड़ गई। काबुल, कंधार और पख्तिया प्रांत में इसने हमले किए थे। लंबी चौड़ी एयर स्ट्राइक थी। टीटीपी के ठिकानों को टारगेट करने की बात कही गई थी। पाकिस्तानी तालिबान, इनके ठिकानों को टारगेट किया गया था। इसके बाद तभी तालिबान ने कहा था कि हम जवाब ज़रूर देंगे। इसके बाद पाकिस्तानी सैन्य चौकियों पर अफगानिस्तान की तरफ से हमले शुरू हो जाते हैं और फिर ये जो सिलसिला है वो लगातार बढ़ता चला गया। कई नागरिकों, बच्चों की जान जा चुकी है। लाखों लोगों को जो बॉर्डर एरिया है उससे विस्थापित करना पड़ा है। पाकिस्तान का आरोप ये कि अफगान तालिबान टीटीपी को पनाह देता है। वही जो आरोप इससे पहले भारत लगाया करता था कि पाकिस्तान आतंकियों को न सिर्फ पनाह देता है, ट्रेनिंग मुहैया करवाता है, आईएसआई का सीधा इन्वॉल्वमेंट। आरोप क्या है, ये तो कई बार साबित भी हो चुका है। खैर, अब वही पाकिस्तान को भी भुगतना पड़ रहा है, वही आतंकवाद पाकिस्तान को भी भुगतना पड़ रहा है। तो मूल कारण ये कि पाकिस्तान का कहना ये है कि टीटीपी को अफगानिस्तान में शरण मिली हुई है। न सिर्फ शरण बल्कि ट्रेनिंग मिलती है और तालिबान इनको खारिज करता है। पाकिस्तान की कार्रवाई को अपनी संप्रभुता का वो उल्लंघन मानता है। एक बात, दोनों देशों के बीच जो इनकी बॉर्डर लाइन है, डूरंड रेखा पर फेंसिंग हो रही है बॉर्डर को लेकर। ये विवाद लंबे अरसे से चला आ रहा है। अब ये पूरी तरह युद्ध में बदल गया है। 2026 में ये ओपन वॉर में तब्दील हो गया। 2025 से घटनाक्रम शुरू होता है। ख्वाजा आसिफ ने, जो रक्षा मंत्री है पाकिस्तान के, उन्होंने ऐलान कर दिया कि अब ये खुली जंग है, ओपन वॉर है अफगानिस्तान के साथ। हवाई हमले भी किए गए। काबुल, कंधार, खोस्त, जलालाबाद ऐसे जो इलाके यहाँ पर हमला किया गया था। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान का दावा ये कि ये टीटीपी के अड्डे हैं, जो आतंकी संगठन है।
अब तक 300 लोगों की जान चली गई है, 500 से ज़्यादा लोग इसमें घायल हो गए हैं। ये इसके आंकड़े हैं जो परेशान करने वाले हैं। डूरन लाइन पर जो इनकी बॉर्डर एरिया है, जिस पे बाड़ लगाने को लेकर, फेंसिंग लगाने को लेकर विवाद है, वहाँ पर तोपखाने और मोर्टार के जरिए गोलीबारी लगातार चल रही है और ये लगातार चल रही है। अब अभी जैसे पाकिस्तान ने हमला कर दिया, 6 लोगों की जान चली गई। पाकिस्तान रॉकेट और मोर्टार के जरिए हमला कर देता है, तोपखाने के जरिए हमला कर देता है, लेकिन अफगानिस्तान ड्रोन के जरिए टारगेट करता है। वो कम खर्चीला और जो अफगानिस्तान में मौजूद संसाधन है उसके लिहाज से वो ड्रोन के जरिए नुकसान पहुंचा रहा है, बार बार नुकसान पहुंचा रहा है। किसे? पाकिस्तान को, ख़ास तौर पर बॉर्डर इलाके में। इससे पहले ये हुआ था कि जो पड़ोसी हैं, उसमें तुर्की है, मिस्र है, उन्होंने कोशिश भी की 2025 में जब शुरुआती झड़पें हुई अक्टूबर में, तब ये कोशिश की गई कि भाई दोनों के बीच शांति हो जाए और एक युद्ध विराम की स्थिति बन भी गई थी। संघर्ष विराम इसे कहना चाहिए, युद्ध विराम से ज़्यादा बेहतर शब्द है। संघर्ष विराम की स्थिति बन भी गई थी, लेकिन उसके बाद फिर स्थितियां बिगड़ गईं और घटनाक्रम, हालिया घटनाक्रम जो युद्ध में तब्दील हुआ, वो कहाँ से शुरू होता है? वो तब शुरू होता है जब करीब करीब 8 ठिकानों पर, 8 से 12 ठिकानों पर पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक की थी। उसने दावा, ये उसमें पख्तिया है, जलालाबाद है, कई और इलाके हैं। पाकिस्तान ने दावा किया कि टीटीपी के ये अड्डे थे, जो तालिबानी आतंकी संगठन है उसके अड्डे थे, और काबुल ने तभी कह दिया था कि हम समय आने पर इसका जवाब देंगे। इसके बाद से दोनों के बीच ये संघर्ष जारी है और अब ये ओपन वॉर में तब्दील हो चुका है। 300 लोगों की जान जा चुकी है और जो बॉर्डर एरिया है, डूरन लाइन है, वहाँ से लाखों लोगों को विस्थापित होना पड़ा है। आगे भी पाकिस्तान और अफगानिस्तान से जुड़ा अपडेट आप तक पहुँचाएंगे। नमस्कार।